अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस ब्लड पोर्शन का एक टॉपिक है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इसकी स्टेजेस के बारे में कि हीमोस्टेसिस क्या होता है और उसकी स्टेजेस है कि किस तरह ये एक प्रोसेस होता है, किस तरह ये प्रोसेस जो है अकर होता है। अब हम देख लेते हैं हीमोस्टेसिस। हीमो वर्ड का मतलब होता है ब्लड, यानी कि हीम जहाँ भी वर्ड आता है हीमो वो ब्लड के शो कर रहा होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है। और स्टेसिस का मीनिंग अगर हम देखें तो वो आता है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है जमूद, जमी हुई चीज़, यानी कि वो चीज़ जिसमें कोई हरकत ना हो, जमूद। स्टैग्नेशन वर्ड जमूद, यानी कि हीमोस्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ब्लड क्या है, रुकता है, ब्लड जम जाता है या ब्लड जो है क्लॉट होता है। ठीक है, ये था हमारे पास हीमोस्टेसिस। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग का मतलब होता है ब्लड जब निकल रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसकी स्टॉपेज, ब्लड का रुक जाना, ब्लड का स्टॉप हो जाना, उसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस जो है हमारे पास 3 स्टेजेस में जो है वो ये प्रोसेस होता है। अब हम उसके स्टेजेस को देख लेते हैं। व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड द इंजरी इनिशिएट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन रिजल्टिंग इन हीमोस्टेसिस। उन्होंने कोई भी जब इंजरी होती है हमारी ब्लड वेसल के ऊपर, जब हमारी ब्लड वेसल किसी भी वजह से डैमेज हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, तो उसके अंदर एक रिएक्शन स्टार्ट होता है। फिर उस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास हीमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है। अब हीमोस्टेसिस का प्रोसेस की 3 स्टेजेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है वेजो कंस्ट्रिक्शन, सेकेंड है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड थर्ड है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये हमारे पास हीमोस्टेसिस की 3 स्टेजेस हैं। हमने देखा हीमोस्टेसिस क्या होता है। हीमोस्टेसिस होता है अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड का रुक जाना। और फिर हमने कहा कि जब कोई भी ब्लड वेसल इंजर होगी तो फिर ये रिएक्शन स्टार्ट कर देगी, तो वो रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास हीमोस्टेसिस आएगा। मतलब कि जब भी रिएक्शन हो, जब भी इंजरी हुई ब्लड वेसल पे, तो फिर ये 3 स्टेप्स जो है वो अक्कर होना शुरू हो जाएंगे, इनके वन बाय वन। फिर जब ये 3 प्रोसेस होंगे तो हमारे पास हीमोस्टेसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इन स्टेप्स को डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। Vasoconstriction, injury occurs, the blood vessel constricts immediately and decreases the loss of blood from damaged portion, usually arterioles and small arteries constrict. अब हम इसको देख लेते हैं। इंजरी अकर्स, यानी कि जब भी इंजरी हुई है किसी भी वजह से, हमारी ब्लड वेसल डैमेज हुई है, द ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट इमीडिएटली, वो फौरी तौर पे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, शॉर्ट मतलब कंस्ट्रिक्ट हो गई है, और डिक्रीज़ कर देती है लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम डैमेज्ड पोर्शन, यानी कि ब्लड वेसल को जहाँ से भी कट लगता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक ब्लड वेसल है, इस पर इंजरी हो जाती है किसी भी वजह से। सपोज के अंदर यहाँ पे कट लग गया है इसके, यानी कि हमारी ब्लड वेसल ये है, यहाँ पे कट लग गया है, तो यहाँ से ब्लीडिंग हो जाएगी ना, ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाएगी आउटसाइड। तो उन्होंने कहा कि क्या होता है, जैसे इंजरी होती है तो हमारे पास जो है ये ब्लड वेसल क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देती है, कि सिकुड़ना शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड वेसल में से ब्लड लॉस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। आर्ट्रियोल्स एंड स्मॉल आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा कि आमतौर पे जो है ना कंस्ट्रिक्शन किस चीज़ की होती है, वो आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स की हो रही होती है। आर्ट्रियोल्स क्या है, आर्टरीज की, जब आर्टरीज हमारी बॉडी में फर्दर डिवाइड होती हैं स्मॉलर पीसेस में, उनको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स, मतलब स्मॉल आर्टरीज ही आर्ट्रियोल्स होती हैं। उनके यही कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही होती हैं ब्लड वेसल के तौर पे। वेजो कंस्ट्रिक्शन इज़ प्योरली अ लोकल फिनोमिना। उनके वेजो कंस्ट्रिक्शन एक लोकल फिनोमिना है। When blood vessel is cut, the endothelium is damaged, the collagen is exposed. उन्होंने कहा जब भी ब्लड वेसल कट गई है, ब्लड वेसल किसी भी वजह से कट जाती है, तो एंडोथीलियम क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। एंडोथीलियम क्या है, एंडोथीलियम ये एक लेयर है, कवरिंग है ब्लड वेसल्स की, जिसने ब्लड वेसल को कवर किया हुआ होता है। लेकिन जब ब्लड वेसल जो है कट गई है तो एंडोथीलियम भी डैमेज होगी ना, जिसने उसको कवर किया हुआ है। तो एंडोथीलियम के अंदर हमारे पास कोलेजन्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स जो है एक प्रोटीन है, इसने क्या किया होता है, एंडोथीलियम में, ये भी ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट होती है एंडोथीलियम के बाद में। पहले एंडोथीलियम होती है, फिर नेक्स्ट हमारे पास कोलेजन होता है। जब एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है तो फिर कोलेजन क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। कोलेजन जो है फिर हमें एक्सपोज हो जाएगा, हम मतलब नज़र आना शुरू हो जाएगा, बाहर को आ जाएगा। नेक्स्ट फिर बताते हैं कि क्या आता है इस प्रोसेस में। प्लेटलेट्स एडहेयर टू दिस कोलेजन एंड गेट्स एक्टिवेटेड। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास इंजरी हुई है, इंजरी होने के बाद एंडोथीलियम डैमेज हो गई है, एंडोथीलियम डैमेज हो गई है तो फिर जो अंदर कोलेजन है वो क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। अब उन्होंने कहा जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड के अंदर, वो प्लेटलेट्स जो है एडहेयर करते हैं कोलेजन को,
एंड गेट एक्टिवेटेड, और फिर प्लेटलेट्स क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस की समझ आ गई इतना कि इंजरी हुई, एंडोथेलियम पे डैमेज हुआ, एंडोथेलियम पे डैमेज होने के बाद कोलेजन एक्सपोज हुआ, फिर जो प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर होते हैं वो कोलेजन के साथ जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर वो जो एक्टिव जो होते हैं प्लेटलेट्स वो सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन एंड अदर वेजोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस विच कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं वो फिर एक जो है हमारे पास सिक्रीट करते हैं प्रोडक्ट या एक कंपोनेंट सिक्रीट या कंपाउंड सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। फिर ये एक वेजो कंस्ट्रिक्शन है करवाता है ये, और इसके साथ कुछ अदर भी वेजो कंस्ट्रिक्शन सब्सटेंसेस को करता है। फिर ये जो इसकी वजह से फिर हमारी ब्लड वेसल क्या थी फौरी तौर पे क्या हो जाती है, वेजो का कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे पास स्मॉल आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। तो ये इसी प्रोसेस के ज़रिए से कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट होती है। सब्सटेंसेस एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू दिस कोलेजन एक्सेलरेटेड बाय वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। हमने वेजोकंस्ट्रिक्शन तो देख ली ना कि इंजरी होती है ब्लड वेसल पे, एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है, कोलेजन एक्सपोज होता है, प्लेटलेट्स जो ब्लड में होते हैं वो कोलेजन के साथ क्या हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। फिर जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन और वेजोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस, फिर उसके ज़रिए से वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई। हमारे पास वेजोकंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस समझ आ गया। अब उन्होंने कहा है जो प्लेटलेट्स जो हैं कोलेजन के साथ, हमने बात की कि प्लेटलेट एडहेयर करते हैं कोलेजन को, वो किसके ज़रिए होते हैं, वो एक फैक्टर होता है वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। इस फैक्टर के ज़रिए से ही ये फैक्टर प्लेटलेट और कोलेजन के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर एक्ट कर रहा है, कि प्लेटलेट्स इसी फैक्टर के ज़रिए से फिर एक्टिव होते हैं कोलेजन के साथ। ठीक है, उन्होंने दिस फैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अ स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ प्लेटलेट एंड कोलेजन फाइबर्स। हमारे पास जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, इनकी सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है दोनों की। तो फिर वो जो ग्लाइकोप्रोटीन ही होती है वो एक एज अ दोनों के दरमियान, तो फिर वो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर ही होता है। मतलब ये जो फैक्टर है इन दोनों के दरमियान में एज अ ब्रिज के एक्ट कर रहा होता है। तो ये हो गई हमारे पास वेजोकंस्ट्रिक्शन फर्स्ट स्टेज ऑफ हीमोस्टेसिस। हमने फर्स्ट स्टेज कवर कर ली, यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल थी वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स एडहेयर टू द कोलेजन ऑफ द रप्चर्ड ब्लड वेसल सिक्रीट एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब वहाँ तक हमारे पास हमें समझ आ गई कि वेसल कट हुई, कट होने के बाद एंडोथेलियम डैमेज हुई और हमारे पास कोलेजन एक्सपोज हो गया। कोलेजन एक्सपोज होने के बाद प्लेटलेट्स ने एडहेयर किया कोलेजन को, एक्टिवेट हो गए। वहाँ तक तो हमारे पास था। उसके बाद उन्होंने सेरोटोनिन सिक्रीट किया जिसकी वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई। अब इस केस में प्लग फॉर्मेशन के केस में जो प्लेटलेट्स एडहेयर किए हुए कोलेजन को और एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं, उन्होंने क्या सिक्रीट करना है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, इन्होंने उधर सेरोटोनिन सिक्रीट हुआ था और सेरोटोनिन एक वेजोकंस्ट्रिक्शन सब्सटेंस है, लेकिन जो इधर है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में जो हमारे पास एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होंगे वो सिक्रीट करेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। फिर ये दो सब्सटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और फिर उनको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, फिर जो उधर जो प्लेटलेट्स थे उधर उन्होंने प्लेटलेट्स एक्टिवेट होने के बाद सेरोटोनिन को सिक्रीट किया, लेकिन इधर प्लेटलेट्स ने जो है थ्रोम्बोक्सिन और एडीपी को जो है वो किया। फिर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा और प्लेटलेट्स को क्या किया है, एक्टिवेट कर लिया है। अब ज़्यादा अट्रैक्ट करके फिर और जिसकी वजह से और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट किया है और एक्टिवेट कर दिया है। अब ये जितने भी प्लेटलेट्स सारे मिलकर एक लूज टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग बन जाता है, यानी कि जब ज़्यादा सारे प्लेटलेट एक्टिवेट हुए हैं तो फिर उन्होंने लूज जो है एक टेम्परेरी सा प्लग बना दिया, जिसकी वजह से ब्लड वेसल के आगे प्लग बना दिया, जिसकी वजह से ब्लड लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब भी हमारे पास कोई एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पाइप ही है तो हम उसके अंदर जब प्लग लगा देते हैं तो ब्लड जो उसमें से पानी आ रहा है या कोई भी फ्लूइड निकल रहा है तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। उसी तरह जो है वेजोकंस्ट्रिक्शन के बाद फिर आगे प्लग बन जाता है, लूज टेम्परेरी सा प्लग होता है ये, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में से ब्लड की जो है ब्लीडिंग जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। उन्होंने कहा है कि टेम्परेरी और हीमोस्टैटिक प्लग, यानी कि टेम्परेरी सा वो हमारे पास प्लग बनाते हैं विच क्लोजेज द रप्चर्ड वेसल्स एंड प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज एक्सेलरेटेड बाय प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर, यानी कि इसमें से जो फिर एग्रीगेशन हुई थी ना प्लेटलेट्स की, यानी कि ज़्यादा प्लेटलेट एक्टिवेट हुए फिर उनकी एग्रीगेशन हुई, तो वो एग्रीगेशन जिस फैक्टर के ज़रिए से होती है वो होती है प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर। ये होगी हमारे पास क्या, प्लग फॉर्मेशन। पहले हमारी हुई वेजोकंस्ट्रिक्शन के बाद हमारे पास हुई प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब हमारे पास लास्ट स्टेज है जो कि है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड।
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। हमने जैसे एंजाइम्स की टाइप्स पढ़ी थी तो हमने उन्हें कहा था कि कुछ एंजाइम पहले अपने इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जिनको हम जाइमोजिन्स बोलते हैं। उसी तरह फिब्रिन भी जो एक एंजाइम है उसका जाइमोजिन जो है वो फिब्रिनोजिन है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में ही होता है। जब इसकी ज़रूरत होती है तो फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फिब्रिन है। उन्होंने इस प्रोसेस में फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि जिसने ब्लड क्लॉट करवाना होता है, तो फिर इसको एक्टिव कर देगा फिब्रिन की फॉर्म पे। जो फिब्रिन के थ्रेड्स होंगे वो अटैच हो जाएंगे लूज प्लेटलेट प्लग पे। हमने कहा था ना प्लग फॉर्मेशन में कि लूज टेम्परेरी प्लग बनता है, फिर ये जो हमारे पास फिब्रिन के थ्रेड्स होते हैं ना ये भी उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं, मतलब उसे अच्छे से ब्लॉक कर देते हैं रप्चर्ड पार्ट को ब्लड वेसल और प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस कम्प्लीटली। वो हमारे पास लूज प्लग फॉर्मेशन थी, लेकिन इसमें फिब्रिन के थ्रेड्स भी ऐड हो गए जिसकी वजह से कम्प्लीटली ब्लड लॉस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉट इज एक्सप्लेन्ड नेक्स्ट। फिर जो है ना हम इसकी किस तरह होती है ब्लड कोगुलेशन, ये भी एक पूरा एक मैकेनिज़्म है जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास ये हो गया हीमोस्टेसिस का फिनोमिना। आपको समझ आ गया। अगर हम रिवीजन करें इसकी तो हमने सबसे पहले कहा था कि ब्लड वेसल क्या हुई है, सबसे पहले क्या होती है, ब्लड वेसल क्या होती है, इंजर्ड होती है। एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि प्रोसेस जो है इजी से हमें जो है वो याद हो जाए, हमें भूल लेना। ब्लड वेसल इंजर्ड हुई जिसकी वजह से फिर क्या होता है, एंडोथीलियम जो है डैमेज हो जाती है। एंडोथीलियम डैमेज होने के बाद कोलेजन क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। कोलेजन एक्सपोज होने के बाद प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं वो अडहेयर कर रहे होते हैं इन कोलेजन को एक्सपोज होने के बाद। फिर ये जो हैं एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, हमारे पास सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं जो क्या करवाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ये तो हमारे पास हो गया वेजो कंस्ट्रिक्शन। सेकंड पे हमने कहा था कि क्या करते हैं, कुछ तो सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन, लेकिन कुछ सिक्रीट करते हैं एडीपी एंड थ्रोम्बोएक्सिन A2। फिर ये क्या करते हैं, ये प्लग फॉर्मेशन करवाते हैं, प्लग की फॉर्मेशन करवाते हैं। कौन से प्लग, प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन करवाते हैं। ये हमारे पास हो गया सेकंड। और थर्ड पे क्या था, एक और हमारे पास था जिसमें क्या होते हैं, फिब्रिन जो है वो फिब्रिनोजिन जो है वो कन्वर्ट होती है फिब्रिन के अंदर। इसके थ्रेड्स जो हैं अटैच हो जाते हैं किसके साथ, इसके साथ जो हमारे पास प्लग फॉर्म हुआ था, टेम्परेरी प्लग फॉर्म हुआ था। फिर क्या हो जाता है, ये क्या कर देते हैं, कंप्लीटली ब्लड लॉस को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक हो जाता है। इसको करने के लिए जो फैक्टर होता है वो होता है PAF, ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर। जो इसको कर रहा होता है हमारे पास, सॉरी जो होता है ना ये वाला, इसको कर रहा होता है ये वाला फैक्टर, ठीक है। और जो इधर होता है हमारे पास वो भी हमने स्टडी कर लिया था इधर, उसको करवा रहा होता है हमारे पास कौन सा, वॉन विल्ब्रेन फैक्टर। कौन सा, वॉन विल्ब्रेन फैक्टर, ठीक है। एक हमारे पास दो फैक्टर्स हैं इसमें इन्वॉल्व, एक वॉन विल्ब्रेन यो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है और एक हमारे पास प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर होता है। ये जो है हमारे पास प्लेटलेट की फॉर्मेशन करवाता है प्लग की। और ब्लड कोगुलेशन में फिब्रिनोजिन जो है कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। ये 3 मेन पॉइंट्स जो हैं याद रखने वाले हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था हीमोस्टेसिस का। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट जो है फिर हम इसको फर्दर इसको डिटेल में ब्लड कोगुलेशन को पढ़ेंगे कि इसमें एंड पे जो हमारे पास था कोगुलेशन ऑफ ब्लड में फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट होकर इसके थ्रेड अटैच होकर ब्लॉक करें, तो इसके अंदर फिर पूरा मैकेनिज्म एक हो रहा होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये था हमारे पास हीमोस्टेसिस।